शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाई उनको बोलने दीजिए। संगीत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोले ना, वो वेट करते रहे केवल अपना नंबर आने मुश्किल का। है। उन्होंने केवल हाथ उठाया संगीत जी, नहीं वो बीच में बोल सकते थे आपके चाहते तो, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया, इंतजार किया अपना नंबर आने का। अब वो बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आपको पसंद नहीं आए फिर टिप्पणी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए। बोले शुभांकर। रोहित जी ये उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो इनके कार्यकर्ताओं को मारते थे, और ये कह रहे हैं आज अभी ज्ञान दे रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें आपत्ति नहीं है अपने कार्यकर्ता की हत्या के साथ खड़े होने में, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर वो लेफ्ट के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, उन्हें आपत्ति नहीं है, तो आपको क्यों आपत्ति है? शुभांकर जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इनका काम है, ये चीन जैसा हिंदुस्तान में घुस गया ना, इंडियन टेरिटरी को पकड़ लिया है, ऐसा में फिर बीजेपी और बीजेपी का सहयोगी जो है, ये कोई किसी का बातों का अंदर में घुस जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी अभी नेहरू का बात, नरसिम्हा राव जी का किताब का बात बोल रहे थे, उनको पता नहीं है जो उनका जो फाउंडर है, उन्होंने कैसे इंग्रेज का पास माफी मांग के जेल से खुद बाहर आए थे। आज मैं ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं, बंगाल का जनता चाहता है नौकरी कहां होगा, इंडस्ट्री कैसे आएगा, एक इलेक्शन का विजनरी डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप, आने वाला दिन में बंगाल कौन कैसे बनाना चाहता है, ये तो बीजेपी नहीं बोल रहा है। क्यों? हिंदुस्तान में इंडस्ट्री तो उन्होंने खुद बेच रहा है, बेच नहीं, अभी वो लोग हिंदुस्तान, बंगाल तो बाहर का नहीं है, तो बाहर बंगाल हिंदुस्तान का बाहर नहीं होगा, तो आज हिंदुस्तान में बंगाल को आने वाला दिन में हम लोग इंडस्ट्री लेके आएगा, एजुकेशन हब करेगा, कैसे करेगा? आज तो मैं आप बता रहा हूं आपको, जे हिंदुस्तान का आज ये लोग बेचने का कोशिश कर रहा है, ममता जी भी बंगाल को बेचने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग एक थर्ड अल्टरनेटिव जनता का सामने दे रहा हूं। देखिए, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी तो अब नहीं रहे। एक सेकंड संजीत जी, मेरा एक सवाल है ना, मेरा एक सवाल है, मैं बोल लेता हूं, आप देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिन्होंने बंगाल की सारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, कॉटन इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। अरे भाई, बंगाल के वित्त मंत्री कल मेरे साथ आए, वो तो कह रहे थे कि हमने कोरोना काल में 23 लाख रोजगार खड़े कर दिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो तो कह रहे हैं हमने कोरोना काल में भी 23 लाख रोजगार खड़े कर दिए। आप लोग चुनाव इस बात में लड़ना चाहते हैं कि हम रोजगार देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, जो बात आप शुभांकर सरकार बोल रहे हैं, उस पर आपका कमेंट जल्दी से। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसके बाद हाँ बता लीजिए, चलिए पूरा कीजिए। एक मिनट, एक बात बताता हूं, बता दीजिए जल्दी से। ये जो जितेंद्र तिवारी जी का नाम लिया है, जितेंद्र तिवारी जी का जो नाम लिया है, उन्होंने बीजेपी में आए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई पार्टी में कोई जा सकता है, बट ये जितेंद्र तिवारी का विरोध में बाबुल सुप्रियो जी का था, इन्होंने गुंडागर्दी कर रहा है, इन्होंने कोयला बेच रहा है, इन्होंने गुंडागर्दी करके पंचायत में और पौरसभा में वोट नहीं डालने के लिए आदमी को पीटा है, मारा है, वो आज चला आया। आज गुंडागर्दी का बाद आज संगीत रागी जी बोल रहा है, आज सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहा है, आज सावरकर का बात बताइए, तो अब हिंदुस्तान सुनेगा आपका बात। ठीक है सुधांशु, जवाब दीजिए, कैसा घुस गया है। ठीक है सुधांशु, जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, हम पुरानी बातों में बहुत नहीं जाएंगे। आपने आरोप लगाया तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों के ज़माने में नेहरू जी के, ब्रिटिश वायसराय और उनके परिवार से कितने अंतरंग संबंध थे, कितनी दुश्मनी और कितनी मोहब्बत थी, हम लोगों को भी पता है। अब आते हैं वर्तमान के बंगाल में। सिंपल सी बात ये बताइए, चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव तय किए हैं। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर आरोप है भाजपा के लिए, तो 2016 में 7 चरणों पे चुनाव था, तब तो भाजपा दावेदारी में नहीं थी। 2011 में 6 चरण का चुनाव। वहीं तमिलनाडु है, लगभग उतना ही बड़ा राज्य है, 42 लोकसभा बंगाल में है, 39 लोकसभा, 39 लोकसभा तमिलनाडु में है, वहां 1 चरण में चुनाव है, यहां 8 चरण में चुनाव है। पहले भी 7 चरण में चुनाव हो चुका है। क्या इसके बाद भी आपको नहीं लगता है कि निष्पक्ष एजेंसियां, चुनाव आयोग पिछले 10 साल से यदि 6, 7 और 8 चरणों में चुनाव करवा रहा है, उसके बाद भी आपको दिख नहीं रहा है और आप कह रहे हैं हम देख लेंगे? मुझे रोहित जी बचपन की चीज याद आती है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका बड़ा पेट डायलॉग होता था, हमें देखना है और हम देखेंगे। तो ये हम लोगों के बीच में एक मजाक का भी बात बनता था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, वो देखना है और देखेंगे कहते रहे। कौन बजाता है? आप कह रहे थे कि हम देख लेंगे और आप देखिएगा
कि 2 मई के बाद आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपको क्या दिखाना है वह प्रदेश की जनता दिखा देगी। मैंने तो सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्टिव उदाहरण दिया है, इसके अतिरिक्त और मैंने आपको कोई उदाहरण नहीं दिया। और दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और लेफ्ट, हम 3 पार्टी वाले हैं मान्यवर, 3 विधायक वाली पार्टी, और टीएमसी लड़ाई हमसे मांग रही है। आप 3 में ना 13 में, और आपको एक तीसरा साझेदार ढूंढना पड़ रहा है। वो भी कौन? जिसके लिए आपके लोग कह रहे हैं कि ये आपकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मेरे विचार से आप गौर से सोचिए, आपने नेहरू का नाम लिया, कहां थे और कहां पहुंच गए, कहां पहुंच रहे हैं? उसके बाद भी आप हमारे ही खिलाफ सब कुछ करते रहे, और उसके बाद हकीकत में जो होता रहा वो सब कुछ उसका उल्टा होता रहा। एक लाइन बस और कह दूं रोहित जी, कि आपके साथ जानते क्या स्थिति है कि मरीजे सेकुलरे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अब आप खुद सोचिए क्या मर्ज था और आप क्या दवा करते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दवा तो जनता करेगी।